खबर उत्तरकाशी जनपद के नौगांव विकासखंड से है, जहां बनालपट्टी के गैर गांव में इस वर्ष भी राजकीय मेला देवलांग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के एक माह बाद आयोजित होने वाला यह पारंपरिक पर्व आज भी अपनी सांस्कृतिक गरिमा और मूल परंपराओं को अक्षुण्ण रूप से संजोए हुए है। यह पर्व इस क्षेत्र के आराध्य देव मुलकपति राजा रघुनाथ जी को समर्पित है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह पर्व सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी विशेष पहचान दी है। बनालपट्टी के दोनों प्रमुख समुदाय साठी और पानसाई सदियों से इस आयोजन की परंपराओं को अपनी सामूहिक भागीदारी के साथ निभाते आ रहे हैं। देवलांग का इंतजार पूरे क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह से किया जाता है। क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गीताराम गैरोला ने इस पर्व की गहराई और मान्यताओं पर जानकारी देते हुए कहा। गैरोला जी, सबसे पहले स्वागत आपका हिमवंत टाइम्स पर। जी सर, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हिमवंत टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और देवलांग महापर्व के इस पावन शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। सर, हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये जो देवलांग मेला है राजकीय पर्व भी घोषित हो चुका है और बहुत मान्यताएं इसकी हैं, लेकिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। क्या कुछ मान्यताएं हैं, कैसे यहाँ पर मुलकपति महाराज का जो है वास हुआ है, तमाम चीज़ें आप बताने का। जी सर, सर्वप्रथम जो है ये राजकीय देवलांग महापर्व ग्राम सभा गैर बनाल, पट्टी बनाल, ठकराल एवं रामासराय के समस्त जनवासियों को मैं ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूं। और देवलांग महापर्व के शुभ अवसर पर आप जो है हमारे ग्राम सभा गैर बनाल में आए हैं, आपका मैं दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, सम्मान एवं वंदन और अभिनंदन करता हूं। और ये महाराष्ट्र महाराज राजा रघुनाथ की जो मान्यताएं हैं, कई प्रकार की प्रथाएं हैं। इसमें दो थोक होते हैं, जैसे साठी थोक होता है और पानसाई थोक होता है। दो थोक होते हैं हमारे, और दो ही इसके मंदिर हैं। एक 6 महीने देवता गैर बनाल में रहता है और 6 महीने पूजेली में रहता है। और इसके दो पुजारी हैं, यहाँ से ग्राम सभा गैर से गैरोला बंधु हैं और पूजेली से शेमवाल बंधु हैं। और इसकी काफ़ी सारी मान्यताएं हैं और काफ़ी सारे दिव्यता है। भगवान राजा रघुनाथ इष्टदेव राजा रघुनाथ मर्केश्वर भगवान कालिकनाथ भगवान का आशीर्वाद समस्त जनमानस पर बना रहे, यह संदेश में अपने ग्राम सभा गैर बनाल से ही सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, पट्टी बनाल की जनता और ठकराल की जनता और समस्त रामासराय जनता को देना चाहूँगा। सर, थोड़ा हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, यदि आप बताने में सक्षम हो, तो ये जो देवलांग पर्व है शाम को जब शुरू होता है तब से लेकर के और सुबह जब कार्यक्रम समाप्त होता है उस समय तक का थोड़ा क्रियाकलाप किस तरीके से होता है सारी? बिल्कुल बिल्कुल। जो ये देवलांग महापर्व का जो मेला है, ये आज दिन के लगभग 12 बजे से शुरू हो जाता है और देवलांग लेने हमारे जो नटाड़ बंधु हैं वो सभी लोग जाते हैं और देवलांग को यथा समय पे पहुंचाया जाता है देवस्थल में, रघुनाथ देवता के मंदिर प्रांगण में। इसके बाद जो है इस पे जो ब्याले के जो मुचरान बंधु है उसको सजाने का, सजावट साज सज्जा का कार्य करते हैं। उसके बाद जो है अभी सुबह तक मान लो आप लगभग 4 बजे तक सजावट का कार्य किया जाता है। उसके बाद जो देवलांग को उसके यथास्थान पे मंदिर के प्रांगण में ले जाया जाता है और दोनों थोक साठी और पंसाई देवलांग को खड़ा करने का प्रयास करते हैं और बड़े विनम्रता से और भाव से देवलांग को खड़ा करते हैं। और अगले दिन के 12 बजे तक यानी कि शाम के 6-7 बजे तक यह मेला बराबर चलता रहता है। मैं हिमवंत टाइम के समस्त दर्शकों को और समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, समस्त जनमानस को मेरा यह संदेश रहेगा कि इष्टदेव राजा रघुनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे, यही मेरा संदेश रहेगा। सर, शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पर क्या कुछ सहयोग मिल रहा है और क्या कुछ आप आगे अपेक्षा करते हैं कि ये चीज़ें भी शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे मुहैया की जानी चाहिए? बिल्कुल, हमारे ग्राम सभा गैर बनाल में रघुनाथ प्रांगण में शासन प्रशासन से भी अच्छी व्यवस्था है। हमारी पुलिस प्रशासन की टीम कल ही हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में गैर बनाल में पहले तो जो है वो भ्रमण में आए थे, देखा उन्होंने। और आज जो है समस्त जनमानस की रक्षा के लिए प्रशासन, शासन प्रशासन दोनों ही मौजूद हैं और अच्छी सेवा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको, हेमंत टाइम को और पहाड़ संदेश को, जो आपने अपना समूल्य दे के आज सोशल मीडिया का टाइम है
कि देश विदेशों में इस चैनल के माध्यम से देवलांग का पर्व सभी लोग घर बैठे देख रहे हैं। तो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी लोग अधिक से अधिक आएँ और इस मेले का आनंद लें और इष्ट देव राजा रघुनाथ जी का आशीर्वाद लें। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी लोगों की सुख की कामना के लिए, सबकी धन की कामना के लिए, व्यापार की कामना के लिए, विद्या की कामना के लिए, आरोग्य की कामना के लिए, अंधकार से प्रकाश। ये देवलांग का जो पर्व है, अंधकार से प्रकाश। जैसे हम लोगों के जीवन में अंधकार है तो वह हम उजाला करते, रोशनी देते, तो सारे देश में विदेश में मेरे बनाल की पट्टी में प्रकाश उजाला कर देता है। इसी प्रकार हम राजा रघुनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी इसके जनमानस, जितने भी भक्त हैं, साटी हो, पानसाई हो, देश विदेश भारतवर्ष में कोने कोने में बैठे इसके श्रद्धालु सभी की मनोकामना को पूर्ण करते, यही हम भगवान से, राजा रघुनाथ से प्रार्थना करते हैं। देवलांग की मूल परंपरा है देवदार की लकड़ियों से तैयार विशाल लांग। युवा, बुजुर्ग और किशोर संयुक्त रूप से जंगल से एक विशाल देवदार का पेड़ लाते हैं और उसे तराशकर एक लंबी मसाल का आकार देते हैं। स्थानीय मान्यता है कि यह लांग पूरे गांव की एकता, रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। शाम ढलते ही मंदिर प्रांगण में भारी भीड़ इकट्ठा होती है। ढोल दमाऊ की थाप, लोकगीतों की धुन और पारंपरिक वेशभूषा से पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण हो जाता है। जैसे ही लांग में आग प्रज्वलित होती है, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। उपस्थित लोगों के अनुसार यह क्षण पूरे क्षेत्र की सामूहिक भावनाओं को एक साथ जोड़ देता है। स्थानीय परिवार अपने अपने घरों से भेंट लाकर देवता को अर्पित करते हैं। इस परंपरा को चूड़ा भेंट कहा जाता है, जो आज भी बिना किसी बदलाव के निभाई जाती है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी इसे एक पारिवारिक पर्व का रूप देती है। देवलांग को उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किए जाने के बाद मेले की व्यवस्थाएं अधिक सुव्यवस्थित हुई है। सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बावजूद स्थानीय लोग अपनी पुरानी परंपराओं को बिना किसी परिवर्तन के अपनाते हैं। देवलांग पर्व के दौरान पूरी रात भंडारे भी चलते रहे। मंदिर परिसर के ठीक निकट गीताराम गैरोला, दयाराम गैरोला, सोहन गैरोला और सोम प्रसाद गैरोला भाइयों द्वारा निजी तौर पर एक भंडारा चलाया गया। उनके पूरे परिवार, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, ने निस्वार्थ भाव से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन, चाय और पकौड़ी परोसी और अतिथियों का हृदय से सत्कार किया। वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर राजकीय देवलांग पर्व समिति की ओर से भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था की गई थी। पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सेवा और आतिथ्य पर्व का यह महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा बना रहा। मेले के दौरान गैर बनाल की रात संस्कृति रंगों से भर उठती है। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य, ढोल दमाऊ की थाप और पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू इस पर्व को और भी भव्य बना देती है। कई आगंतुकों के अनुसार यह रात देवभूमि की सांस्कृतिक धड़कन को महसूस कराने जैसा अनुभव देती है। देवलांग की मसाल पूरी रात जलती रहती है। सुबह होते ही जब मंदिर परिसर शांत हो जाता है, तब भी गांव में एक विशेष सुकून और अपनत्व का भाव महसूस किया जा सकता है। जैसे यह पर्व अपने पीछे केवल राख नहीं, बल्कि आशा, ऊर्जा और आशीर्वाद छोड़ गया है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि देवलांग एकता, रोशनी और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है और यही कारण है कि इसे पर्व नहीं, बल्कि रवाई घाटी की आत्मा कहा जाता है।